लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। अब देखिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं एक लिखता हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ ऑन द। इसमें क्या है, 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? सेंटेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहा, और हमें पता है सेंटेंस के लिए सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए जो कि एक सेंस भी दे। अब जिस तरह मैंने 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन किया है कि इज़ ऑन द, अब मैं यही मतलब एक और 3 वर्ड्स लेता हूँ, अली एज बॉय। तो ये क्या है, इसमें भी 3 वर्ड हैं, लेकिन ये सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये सेंस दे रहा है। तो सेंटेंस के लिए सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सेंस का शो करना भी ज़रूरी है। अब सेंटेंस का सीक्वेंस कैसे होता है? अमूमन मोस्टली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल है, ही गोज़ टू स्कूल। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, वर्ब है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दूं, गो ही टू स्कूल, तो ये सेंटेंस हम इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम अरेंजमेंट चेंज करने से सेंस नहीं बन रही। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा ये नहीं होती। अरेंजमेंट उलट भी हो जाती है पैसिव की केसेस में, लेकिन मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं जो हम स्पीक करते हैं वो एक्टिव में होते हैं। चलें आगे चलते हैं फर्दर इसकी डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेंटेंस में हमने कहा कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सेंटेंस का एक और स्ट्रक्चर भी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बग़ैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आई एम रेडी, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रेडी क्या है, वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यू डू इट। इसमें ये सेंटेंस है। आप किसी को कहते हो यू डिड इट, यू डू इट, तो उसमें क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, वर्ब है, और इट क्या है, एडिशन के तौर पर आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की कोई भी सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, एक जमा एक मैं लिखता हूँ। एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई फ्रेज़ हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है, मिडल में हो सकता है, एंड में हो सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट के अलावा जितना कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। मतलब उसके अंदर वर्ब भी प्रेडिकेट में शुमार होगा, ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट में शुमार होगा, अगर कोई कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही है वो भी, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो भी। जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल है, उस्मान इज़ आ स्टूडेंट। इसमें उस्मान क्या है, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है, इज़ आ स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा और मज़ीद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर बात करेंगे कि
सब्जेक्ट क्या होता है कि द पर्सन और थिंग विच परफॉर्म और डज एक्शन, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई ना कोई काम कर रही हो, कोई ना कोई वर्ब जिसके साथ लिंक हो, वो कहलाएगी सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन में अब हमें पता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई आइडिया वगैरह ये चीज़ें नाउन में आती हैं। प्रोनाउन ही, शी, इट, कोई जेरेंड हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकती है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है। तो सब्जेक्ट में ये तमाम तर चीज़ें आ सकती हैं। सब्जेक्ट जो है यूजुअली अमूमन जो है ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आता है, बट ये नेसेसरी नहीं है, मिड में भी आ सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि मिड में आया है और लास्ट में भी आ सकता है। एक्शन एंड द सेंटेंस और वर्ब विल डिफाइन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट शुरू में आना है, दरमियान में आना है या लास्ट में आना है। इसका जो इंडिकेट करेगी, इसकी जो पोजीशन सेट करेगी वो वर्ब है। वो वर्ब ही है जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो हमारे पास है, जिसमें हमने सब्जेक्ट को इंडिकेट करना होगा और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करना सीखेंगे। ठीक है, अब नंबर 1 पे हमारे पास है कि अली इज़ अ स्कूल टीचर। इस सेंटेंस में अली क्या है, एक नाउन है और काम कौन सा कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। अब दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये है कि अ ब्लू बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द एयर। अब ब्लू बर्ड क्या है, एक फ्रेज़ है, एक आप कह लें एडजेक्टिव भी हो सकता है, फ्रेज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो है सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी तमाम तर पोर्शन है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक हो गया। थर्ड एग्जांपल है कि इन द मॉर्निंग ग्रास होपर रन्स ऑन द ग्रास। अब देखिए, ये जो मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट है इसकी पोजीशन वर्ब डिसाइड करेगा और ये जो है मिड में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो अब देखिए, जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो डिसाइड करता है वर्ब। अब इसमें देखिए वर्ब कौन सा है, वर्ब है रन्स, भागना, काम है। कौन भागता है, ग्रास होपर। कौन ये काम कर रहा है, ग्रास होपर। तो जो काम करने वाला होता है वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो होगी सब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो इस केस में, इस सेंटेंस में ग्रास होपर क्या होगा, सब्जेक्ट। बाकी जितना भी पोर्शन है इन द मॉर्निंग और रन ऑन द ग्रास, ये तमाम तर होगा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट के बारे में हम जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी कुछ होगा सेंटेंस में वो प्रेडिकेट होगा। अब ये जो प्रेडिकेट होता है ये उसी सब्जेक्ट के मुतालिक ही वजाहत कर रहा होता है, उसको ही वाज़े कर रहा होता है। जिस तरह अली है, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ। अब ये एक वर्ड है, ये एक नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। अब इसमें जब तक प्रेडिकेट ऐड नहीं होगी ये सेंटेंस नहीं बनेगा। अब प्रेडिकेट है एज आ बॉय, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रेडिकेट को। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है सेंटेंस में वो प्रेडिकेट होता है, और ये जो प्रेडिकेट है ये इसी सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है, इसको मीनिंग दे रहा होता है। अब जिस तरह मैं एक सब्जेक्ट लिख देता हूँ अली, ये क्या है, एक नाउन है और एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। अच्छा, अब अली है तो ये अकेला सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड है। अब इसको सेंटेंस बनाने के लिए, इसको इसकी बात मुकम्मल करने के लिए प्रेडिकेट का होना लाजमी है। अब जिस तरह मैं कोई प्रेडिकेट ऐड कर देता हूँ एज आ
बॉय। तो ये क्या है, एक प्रेडिकेट हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो प्रेडिकेट है इज़ अ बॉय, ये किसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है, अली के, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थिंग कि जो कि मैं बता चुका हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि पेरेंट्स आर द ग्रेट ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट देखने के लिए हम चलते हैं वर्ब की तरफ, वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब ही हमें बताएगा कि इस सब्जेक्ट में सेंटेंस कौन सा है। अब वर्ब है ब्लेसिंग। क्या चीज़ ब्लेसिंग है, कौन ब्लेसिंग है, पेरेंट्स। तो ये वर्ब बता रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है, पेरेंट्स। तो अब हमें पता चल गया सब्जेक्ट कौन सा है, पेरेंट है। अब इस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पोर्शन है, आर द ग्रेट ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड, ये क्या है, प्रेडिकेट है। किसी भी क्वेश्चन या क्यूरी की सूरत में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।